नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बवासीर यानी कि पाइल्स की बीमारी के बारे में और ये जानेंगे कि पाइल्स बवासीर की बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और फिर किन कारणों से ये होती है और फिर हम इसका एक बहुत आसान सा घरेलू नुस्खा सीखेंगे जिससे 100% आपको इस बीमारी से राहत मिल जाएगी। बवासीर पाइल्स ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका दर्द सहन करना किसी भी उम्र के इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है। बवासीर का कारण किसी भी इंसान को फ्रेश होने में या मल त्याग करने में असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसमें मल त्याग करने वाली जगह यानी कि गुदा की जगह पर मलाशय के आसपास की नसों में सूजन होने के कारण बवासीर जैसी गंभीर बीमारी विकसित होती है। इसे इंग्लिश में पाइल्स भी कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि पाइल्स को ठीक करने के लिए घर बैठे ही हम कैसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। पाइल्स यानी बवासीर ये एक ऐसी बीमारी है, कभी कभी इंसान को बैठना तक मुश्किल हो जाता है इस बीमारी के कारण। इस बीमारी में गुदा यानी कि हमारे एनस जो हमारी मल त्याग की जगह है कि अंदरूनी बाहरी हिस्से और मलाशय यानी कि रेक्टम के निचले हिस्से की शिराओं में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से एनस के अंदर और बाहर किसी एक जगह पर बस्से जैसी स्थिति बन जाती है जो अंदर बाहर होती रहती है। इसे मेडिकल भाषा में हेमोरॉइड्स बवासीर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य तौर पर बवासीर दो तरह की होती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। जो खूनी बवासीर होती है इसमें खून आता है लेकिन इसमें दर्द जो है वो नाम मात्र का भी नहीं होता। इस बीमारी का लक्षण जरा देर से पता चलता है। खूनी बवासीर सबसे कठिन होता है। ये जटिलता के तौर पर देखा जाता है क्योंकि अधिक खून बहने से व्यक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और मल त्याग के आसपास सूजन आ जाती है। इसमें कई तरह के बचाव करने की ज़रूरत होती है। शौच के दौरान अगर खून आए तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए और ये कन्फर्म करना चाहिए कि क्या आपको वाकई में ये पाइल्स की समस्या है या और कोई आपके पेट में इन्फेक्शन है। दूसरी बादी बवासीर। बादी बवासीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पेट में भी दर्द हमेशा बना रहता है और पेट आपका ख़राब भी रहता है। ये बीमारी नॉर्मल 45 से लेकर 65 वर्ष के बीच के लोगों में होनी आम बात है। तो चलिए ये तो बात हो गया कि बवासीर के बारे में हमने जाना कि बवासीर के लक्षण क्या है। तो चलिए आज हम ये भी जान लेते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं घर बैठे। सबसे पहले तो बहुत कम लोग जानते हैं कि बवासीर का मुख्य कारण जो है वो हमारे लीवर का सही ढंग से काम करना भी हो सकता है। अगर हमारा लीवर सही ढंग से काम नहीं करता तो वो बवासीर पाइल्स का कारण बन सकता है, क्योंकि अक्सर लोग इसका कारण सिर्फ कब्ज़ को मानते हैं या पेट अगर किसी का ख़राब रहता है तो उसको इसका मुख्य कारण मानते हैं इस बीमारी का, पाइल्स का। पर इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि किसी भी व्यक्ति का अगर लीवर सही ढंग से काम नहीं करता तो उसको भी पाइल्स या बवासीर की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है कि लीवर को हमें सही ढंग से काम करने के लायक बनाना है, क्योंकि दवाइयाँ तो हम कितनी भी खा लें पर उसका असर कुछ ही दिनों तक रहेगा, फिर ये बीमारी अपने आप लौट कर आ सकती है अगर हमारा लीवर जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता। तो लीवर को सही ढंग से काम करने के लिए सीधी सी बात है कि आपको फाइबर से भरपूर खाना है। जो भी खाने में फाइबर अधिक मात्रा में हो वो आपने खाना है, उसका चीज़ों का सेवन करना है और मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें खट्टी चीज़ें का सेवन जो है आपने हरगिज़ नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर जो है वो सही ढंग से काम करे। इसके अलावा आप जंक फूड तो बिल्कुल छोड़ ही दें तो आप जल्दी ही अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब हम क्या क्या चाहिए इसका घरेलू नुस्खा बनाने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए सरना के पत्ते, इसको हिंदी में सैना के पत्ते, सैना लीव्स भी कहते हैं।
तो ये देख लीजिए, ये हरा पौधा तो इस तरह का होता है और इसकी पत्तियां सूख कर जो है इस तरह की हो जाती हैं। इसकी पहचान कर लीजिए। ये आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। इसकी क्वांटिटी आपको चाहिए 50 ग्राम और 25 ग्राम आपको चाहिए सौंफ। जितनी हमने सरने की पत्ती लेनी है उससे आधी हमने लेने हैं सौंफ, और 20 ग्राम के लगभग आपने लेने हैं बादाम, और 20 ग्राम ही मुनक्का तथा 20 ग्राम ही आपको लेना है देसी घी। चलिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, सरना के पत्ते, सौंफ और बादाम को आप पहले ब्लेंड कर लीजिए। हो सके तो सरना के पत्ते और सौंफ को अलग ब्लेंड करिएगा क्योंकि ये थोड़े ड्राई होते हैं, और जब आप बादाम को ब्लेंड करेंगे तो उसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल निकलता है जिसकी वजह से वो थोड़ा चिपचिपा होता है। इसलिए इन तीनों को हम एक साथ ना पीस कर, सरना के पत्ते और सौंफ को एक साथ पीस लीजिए और उसके बाद बादामों को पीस कर इसके साथ मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जो हमारा 20 ग्राम घी बचा है उसको डालकर, अब मुनक्के भी साथ ही डालकर, अब इस पे हाथ से मलकर, आपको समझ लीजिए कि मुनक्कों को चूरा चूरा करना है। हाथ से मलकर मुनक्कों को मसलें, और ये बड़ी आसानी से मसले भी जाते हैं। 5-10 मिनट के अंदर ये सारे मसल जाएंगे और इनके साथ घी और ये जो हमने ब्लेंड किया हुआ मसाला था वो सारे अपने उसमें मिक्स हो जाएंगे। अब आप इनकी गोलियां बना सकते हैं। आप लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास की डायामीटर की आप गोलियां बना लीजिए। सबसे पहले आपने रात को सोते समय दूध के साथ 2 गोलियों से शुरुआत करें, और अगर कोई बच्चा है तो वो 1 गोली से भी शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे 2 से 3 और 3 से 4 मैक्सिमम गोलियां आप खाएंगे, और इसको लगभग आप 10 या 15 दिन ही खाएंगे तो आपको इस बीमारी से राहत मिल जाएगी। जब आपको इस बीमारी से राहत मिल जाए तब आप इसका सेवन छोड़ भी सकते हैं। पर याद रखें कि जो लीवर के परहेज वाली बात है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, और फिर अगर कभी आपको ये समस्या आती है तो फिर हफ्ता 10 दिन आप इस नुस्खे को फिर दोहरा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस नुस्खे का सेवन करते हैं तो आपको बवासीर पाइल्स की समस्या से अवश्य राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।